माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन भज जन रंजना यशोदानंदन भज जन रंजना यशोदानंदन भज जन रंजना यशोदानंदन भज जन रंजना यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बलराम की जय। श्री साईं बोला। हरे इनको आई थिंक दूसरा माइक दे दीजिए। ये वाला ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत मधुर है। इसलिए इसकी बाल लीलाएं दामोदर लीला। भगवान के बहुत सारे अवतार हुए हैं, पर कृष्ण के अवतारी उनसे ही सब अवतार आते हैं। रामचंद्र, नरसिंहदेव, वामन देव, कल्की, बरा, तो कृष्ण आदि अवतारी और बाल लीलाएं बहुत मधुर हैं। भगवान के भक्त भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान भी उनके दास बन जाते हैं उनके प्रेम के कारण। कृष्ण है ईश्वर सुप्रीम, पर यशोदा के प्रेम से उनके दास बन जाते हैं, उनसे डर जाते हैं। एक्चुअली हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ रस का आदान प्रदान हो। अगर उसके साथ ऑफिशियल रहेंगे सब ऑफिशियल तो अच्छा नहीं लगेगा। आप ऑफिस में जाएंगे सब आपको बोलेंगे यस बॉस यस बॉस, पर आप चाहते हैं कोई आपको प्रेम करे, कोई आपके इक्वल में रहे, कोई आपके ऊपर रहे, है ना, आपसे अलग अलग तरह के संबंध बनाए। तो गोलोक वृंदावन में ये 4 तरह के संबंध हैं। माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और दास्य रस, और शांत रस भी है। और ये जो लीला वात्सल्य रस की लीला है। और भगवान है ऐसे लीला करते हैं बिल्कुल सामान्य बच्चे के जैसे, ये पता नहीं चलेगा कि वो भगवान है। जब भगवान कृष्ण बच्चों को चलाते थे, गाय का टाइम आ गया था, अब उनको 5 साल के बाद गाय लेके जाते हैं। यशोदा माई बहुत परेशान हो जाती है, अरे मेरा बच्चा गाय लेके कैसे जाएगा। और बछड़े, छोटे बछड़े तो पास में रहते हैं, गाय बहुत दूर जाएगा, है कि नहीं। उनको बहुत चिंता होती है। तो जितना उनको चिंता होती है, भय होती है, भगवान भी वैसे ही बात करते हैं।
ऐसे नहीं, अरे आप क्या जानती हो मैं भगवान हूँ, डरने की क्या बात है। जैसे बलराम जी आके बोलते ना उधर, आप डर क्यों रही हो, मैं बलराम हूँ, छोड़ उनको भगा देती है। तो बलराम जी लीला में थोड़ा वो कर दिए, तत्वों को, लीला में तत्वों को ले आए, मैं बलराम हूँ। एक होती है लीला, एक होता है तत्व। तत्व में भगवान सुप्रीम है और लीला में भगवान अपने भक्तों के वश में होता है। भागवतम 10वें स्कंद में आता भृत्य वश्यता, भृत्य वश, अपने भृत्य के वश में आ जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करती है। स्पेशली दामोदर लीला है, ये एक मुनि है सत्यव्रत मुनि, उन्होंने लिखा है दामोदर अष्टकम। आप सबने सुना होगा दामोदर मेले में, तभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दामोदर लीला। जैसे कि बहुत सारे भक्त भगवत गीता क्लास में आते हैं यहाँ पर कुछ नए भक्त हैं, तो सबको लेके ऐसा बताने कि सब समझ पाए। आवाज आ रही है पीछे, क्लियर है सर? ओके, साउंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आवाज नहीं आएगा तो भागवतम में लिखा है कि साउंड से हम लोग इस दुनिया में फंस जाते हैं और साउंड से इस दुनिया से निकल जाते हैं। अलग अलग तरह का साउंड है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, बिलबोर्ड्स लगा है, मटेरियलिज्म बढ़ रहा है, उसको सुनते हैं, उसमें फंस जाते हैं। और जब हम ब्रह्म भगवान का वाणी सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान, तो उससे हमारे अटैचमेंट कट जाते हैं। साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे साउंड आ रहे हैं ऊपर एक जंगल है, वृंदावन फॉरेस्ट है, वहाँ बहुत सारे क्या है, तोते हैं, खरगोश हैं, और क्या है, हाँ अच्छा, मैंने देखा था कि बहुत सुंदर है। आप लोग ऊपर जाएंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, नेचुरल है वो। तो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले प्रजमानम यशोदाभियो लोक लाभधवमानम परम दृष्टमत्यम ततो द्रुत गोप्या। जिसके पास नहीं है, समझ याद नहीं, मोबाइल में देख लीजिए। नमामि ईश्वरम, सत्यव्रत बंदी करें, नमामि ईश्वर। कृष्ण क्या है? ईश्वर है। पहले भगवान का तत्व बता रहे, क्योंकि कभी कभी भगवान की महानता को नहीं जानते हैं और मधुरता में जाएंगे। इफ यू डू नॉट नो द ग्रेटनेस ऑफ गॉड एंड इफ यू डू नॉट नो द स्वीटनेस ऑफ गॉड, वी विल बी कंफ्यूज। पहले व्यक्ति की महानता को बता रहे, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। भगवान कौन है? ईश्वर है। ईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। प्रभुपाद जी बताते हैं हम लोग भी ईश्वर हैं, हम लोग भी कंट्रोलर हैं, पर छोटे। We cannot control everything. We can control little bit. हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपना मोबाइल का स्क्रीन, मोबाइल लगा सकते हैं, थोड़ा खाने पीने में कुछ कर सकते हैं, बट वी कैनॉट कंट्रोल मैनी थिंग्स। वी मे कंट्रोल वेरी फ्यू थिंग्स। तो वी आर स्मॉल ईश्वर, बट कृष्णा इज परमेश्वर, सुप्रीम ईश्वर। नमामि ईश्वरम और सच्चिदानंद रूपम। सच्चिदानंद हम लोग डिस्कस किए थे। सत मतलब इटर्नल, सत्य, कभी वो खत्म नहीं होते, सत्य। सच्चित, चित मतलब ज्ञान, पूरा ज्ञान है। और सच्चित आनंद, आनंद के स्वरूप। जो भी कृष्ण के साथ रहेगा आनंद में रहेगा। एक बार एक जर्मन व्यक्ति भारत में आता है 1930 में, और वो देखने आता है कि भारत में स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो मुझे सीखना है। तो इंडिया में जब आता है वो, तो वो खोज रहा है कि भगवान कौन है। तो अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर में जाता है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास आके बताता है कि मैं समझ गया भगवान कौन है। बोले बताइए कौन है? बोले कृष्ण भगवान है। बोले कंक्लूजन तो सही है, बट हाउ हैव कम टू दिस कंक्लूजन? सो बोला देखिए, मैं अलग अलग मंदिर में गया, वहां पर कोई त्रिशूल लेके हैं, कोई गदा लेके हैं, कोई हारमोनियम या वाणी वीणा लेके हैं, कोई माला ले हुए हैं, कोई आशीर्वाद दे रहे हैं। सब बिजी हैं, सब लोग बिजी हैं, इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। सब कोई डरा रहे हैं, कोई इच्छा पूरा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। कृष्ण क्या है? वो बांसुरी बजा के एंजॉय कर रहे हैं, साथ में गर्लफ्रेंड भी है। ये भगवान है। कोई काम नहीं करना, भगवान वो है जिसको कुछ नहीं करना है। बाकी जो उनके अंडर वाले उनको काम करना है ना। बॉस कुछ नहीं करता है, बॉस देखता है भाई फोन लगा दिया होगा,
आराम से घूमने जाओ, ठीक है। जैसे आज हम लोग एक यात्रा जा रहे हैं, कहाँ, चित्रकूट, सॉरी कुरुक्षेत्र, तो फोन लगाया, सब कर लेना, पर डर लगता है कि कर पाएगा कि नहीं। और भगवान को ऐसा नहीं है, भगवान की शक्तियाँ कर देती हैं। तो बोले कृष्ण भगवान ही, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर बड़ा आदमी क्या करता है, एंजॉय करता है कि नहीं, और सबको काम में लगा देता है। प्रभुपाद जी बता रहे थे, देयर आर 4 टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। एक होता है इंटेलिजेंट और एक होता है फूल। ये 2 कैटेगरी, इसमें भी 2 कैटेगरी। फूल होता है, फूल मतलब मूर्ख। एक होता है लेजी फूल, एक होता है बिजी फूल। लेजी फूल है, बिजी फूल। कौन सा ज्यादा डेंजरस है, लेजी और बिजी? बिजी फूल ज्यादा डेंजरस है, इसका परेशान कर देगा। इंटेलिजेंट भी 2 होते हैं, लेजी इंटेलिजेंट एंड एक्टिव इंटेलिजेंट। बिजी इंटेलिजेंट, लेजी एंड एक्टिव इंटेलिजेंट। कौन सा इंटेलिजेंट ज्यादा स्मार्ट है, लेजी और एक्टिव? एक्टिव इंटेलिजेंट ज्यादा स्मार्ट है, और लेजी के हाथ उठाते हैं। लेजी इंटेलिजेंट स्मार्ट है, कौन कौन बोलते हैं? लेजी इंटेलिजेंट, गुड। एक्टिव इंटेलिजेंट ज्यादा स्मार्ट है, ओके। बाकी लोग कंफ्यूज है, उसके बीच में, समझ में गया? इंटेलिजेंट 2 तरह के हैं, लेजी और एक्टिव। कौन सा स्मार्ट है? लेजी, क्यों? क्योंकि वो आलस के मारे लेजी जो है वो इनोवेटिव तरीके से काम तो लेजी है, बस आराम से कराता रहता है, बैठा रहता है। शॉर्टकट तो नहीं, दिमाग से करा लेता है। वो भागते नहीं, सबको भगाता है। और एक्टिव क्या, वो भागते रहते हैं सबके साथ, हाँ ये करो वो करो। एक बार इस्कॉन का पंडाल बन रहा था बॉम्बे में 1970, प्रभुपाद जी जब इंडिया में आए थे, कलकत्ता में भी हुआ था देशू बिहार पार्क में, तो 20,000 50,000 लोग आते थे उस समय। तो वहाँ पर एक इस्कॉन के सन्यासी हैं, वो क्या कर रहे थे, लेबर के साथ जाके चेयर बिठा रहे थे, साउंड सिस्टम लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अरे भाई उसको पैसा दिए, वो लोग कर लेगा, आप माना करिए, आप क्लास में बैठिए, हम उनको पैसा देंगे, वो लोग क्लास में आके नहीं बैठेंगे, वो लोग काम कर लेंगे, आप क्लास में बैठिए। क्योंकि आप लोगों को पैसा भी दे देंगे तभी वो भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति भक्त लोग ही करेंगे, है ना। आपके पास रिसोर्स है, आप काम कराइए, आप उनके साथ भागेंगे तो आपको माला करने का टाइम नहीं मिलेगा, आप लेजी इंटेलिजेंट बनेंगे। प्रभुपाद जी बोले थे कि देखिए 108 मंदिर में चला रहा हूँ और मेरे पास टाइम है, प्रसाद लेने का टाइम है, बात करने का टाइम है, मालिश करने का टाइम है, मॉर्निंग वॉक में जाने का टाइम है, भक्ति वेदांत बुक्स को लिखने का टाइम है। प्रभुपाद जी 108 मंदिर को मैनेज कर रहे, हमको क्या बनना है, लेजी इंटेलिजेंट, एक्टिव इंटेलिजेंट। कृष्ण भी सबको लगा दिए, आप त्रिशूल ले लो, आप गदा ले लो, आप वीणा ले लो, आप आशीर्वाद ले लो, मैं गोलोक में गोपियों के साथ आनंद करूँ। तो भगवान हमको बुला रहे हैं कि आप लोग इस दुनिया में रहोगे तो बहुत काम करना पड़ेगा, आप मेरे धाम में आए, आप भक्ति में आनंद करोगे। एनीवे, भगवान के वक्त इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता है लाइफ को कैसे मैनेज करना है, गधे के जैसे घटना नहीं। तो यहाँ रमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। उनके बहुत सुंदर कुंडल हैं, कुंडल है ना, भगवान के कुंडल हैं, लसत कुंडलम, और चमक रहे हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर आभूषण होते हैं, वो भगवान के ऊपर रहने से और सुंदर लगते हैं। हम लोग आभूषण पहनते हैं क्यों, क्योंकि हम सुंदर दिखें, है ना। हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं, लगाते हैं, ऐसा भी लगता है। तो भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान एक बार अपने आप को देखते हैं द्वारका में, नहीं वृंदावन में, एक पिलर में, क्या होता है, स्फटिक ब्लैक, उसमें देख रहे हैं। कृष्ण बोले इतना सुंदर कौन है, कृष्ण ने कौन हो तुम, बात कर रहे हैं, बोले कौन हो तुम, तो माता से पूछे कौन है इतना सुंदर बालक है। तो भगवान भी अपनी सुंदरता देखते हैं, और हम लोग अपनी सुंदरता देख के परेशान हो जाते हैं, तो ज़्यादा दिन उसके लिए बहुत मेकअप भी करना पड़ता है। भगवान जब आभूषण पहनते हैं तो सब आभूषण सुंदर हो जाते हैं। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, और गोकुल में घूम रहे, आनंद कर रहे भक्तों के साथ। यशोदा भी वो लोग लाभ मानव, और यशोदा माई से डर के भाग रहे हैं। कुंती महारानी कहती हैं, हे कृष्ण, मैं जब आपकी लीला को याद करती हूँ
कि आप अपनी माँ के हाथ से छड़ी लेके के भाग रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, भ्रमित हो जाती हूँ। आप तो मृत्यु की भी मृत्यु है, नरसिंह देव के रूप में है, और भगवान ने तो उसको भी वापस लाया ना, देवकी के पुत्रों को वापस लाया, और किनके पुत्र को लाया, उनके संदीपनी मुनिया। आप मृत्यु को भी जीत सकते हैं, आप मृत्यु को डरा सकते हैं, और आप अपनी माँ से डर गए। ये बड़ा अजीब लग रहा है। और कपिल मुनि कहते हैं कि कोई व्यक्ति संसार में लेमेंटेशन, शोक है, रो रहा है, उसके आंसू आए, भगवान का सुंदर चेहरा देखेगा तो उसका लेमेंटेशन खत्म हो जाए। आपको देखने से लोगों के आंसू बंद हो जाते हैं और आप यहाँ आंसू निकालते हैं। क्या बात है कि नहीं? आप जब सांस लेते हैं तो महाविष्णु के रूप में आपके शरीर से ब्रह्मांड ले जाते हैं, और आप यहाँ जोर से सांस ले रहे हैं, भाग रहे हैं। यशोदा के सामने आपका कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं ये देख के कंफ्यूज हो गई कि आपके भक्त आपको कितना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपको उनके आगे झुकना पड़ता है। आप यशोदा के सामने सर झुका के खड़े, ऐसे बहुत बड़ी गलती की, जैसे कोई गलती करता है तो सर झुका के खड़े हो जाते हैं। आप सर झुका के खड़े हुए हैं, आप अपने भक्तों को इतना प्रेम सम्मान देते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देख के मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। यशोदा विलोक नाम मानव परम दृष्टम मत्यम ततो द्रुतपुटिया, जोर से भाग रहे हैं वृंदावन। हम लोग अगर वृंदावन जाएंगे, इस बार कुछ लोग जा रहे हैं, वहाँ पर नंद भवन है, बहुत बड़ा है, तो वहाँ भागते थे भगवान। उनके घर में 9 लाख गाय थी, 9 लाख। तो उतना बड़े घर में भागेंगे तो यशोदा माई को कितना भागना पड़ेगा। बहुत दूध मक्खन खाया होगा तो भाग सकती है, बच्चा ने भी खाया था, माँ ने भी खाया था। श्लोक नंबर 2। हाँ, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्म मृदंतम कलाम भोज युगमेना शांत कनेत्रम मुहुर्श्वास कंपा त्रिलेखा ककंठा स्थित रेव दामोदरम भक्ति वर्तम। रुदंतम मुहुर्नेत्रम, भगवान रो रहे, कैसे? अपने हाथ से रो रहे हैं। काजल, काला काला काजल आ रहा है। बच्चों को देखा रोते हुए? देखा हुआ घर में कैसे रोते हैं। कभी कभी बच्चे लोग दिखा के रोते हैं, कभी कभी असली में रोते हैं। आपको कैसे पता चलेगा जो नकली में है कि असली में रो रहा है? आंसू से, आंसू अगर वो प्याज को लगा देगा, ऑनियन बच्चा है। एक्चुअली माँ को पता चल जाता है, माँ को तो पता चल जाता है कि असली में रो रहा है कि, अगर वो असली में रो रहा है तो माँ के बिना वो शांत नहीं हो, उसको माँ ही चाहिए, माँ ही चाहिए। एक फैमिली से बात हो रहा था, हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, उनकी वाइफ को जाना है विदेश अभी 1 हफ्ते के लिए। उसकी छोटी सी बेटी है प्रभु जी, तो बोलता नहीं सामने बात मत करो, सुन लेगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मम्मी उसके 1 हफ्ते के लिए विदेश जा रही है, ऑफिस का काम। तो मैं सोच रहा था कि बच्चे को कितना होता है, और माँ को भी कष्ट होगा ना, बच्चे का याद आएगा। तो भगवान रो रहे हैं जोर जोर से, जोर जोर से, बिल्कुल रियल में। ऐसा नहीं है अभी तो रो रहा हूँ बाद में दिखाता हूँ, रो रहे हैं, बच्चे के जैसे रो रहे हैं। क्योंकि यशोदा माता उतना प्रेम करती है, नंद महाराज इतना प्रेम करते हैं कि भगवान को वैसे बनना ही पड़ता है, और भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, भगवान भी भूल जाते हैं। तब तो ड्रामा रियल होगा ना, एनिमल से कि ड्रामा नहीं है तो रियल है। क्योंकि मनुष्य जीवन बना है, आत्मा का अस्तित्व है प्रेम करना। आत्मा का अस्तित्व क्या है? प्रेम करना। और इस दुनिया में प्यार के ऊपर कितने गाने हैं, है ना? प्यार में लोग पागल हो गए हैं, और प्यार में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दोनों होता है। लेकिन इस दुनिया में सबसे हाईएस्ट इमोशन है वो है लव, हैप्पीनेस में। और सबसे हाईएस्ट इमोशन फ्रस्ट्रेशन में, वो भी लव है, फ्रस्ट्रेशन में। कितने सारे गाने बने, कितना मर्डर हो जाता है, लव फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देखा है टीवी में तो आजकल दिखते हैं कितने लोग क्या कर देते हैं। और जो प्रेम बिल्कुल आनंद हो जाता है, क्या हर दिन जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो आप तो गाना गा रहे थे प्यार प्रेम से। तो अगर आप सही प्रेम किए तो आपको बहुत आनंद आता है, और गलत प्रेम किए तो परेशान हो जाता है, जलता रहता है अंदर से। सबको प्रेम चाहिए। हर व्यक्ति के पास 2 फैसिलिटी है, वो प्रेम देना चाहता है और प्रेम लेना चाहता है ना? हर व्यक्ति को अप्रिसिएशन चाहिए, कोई उसको अप्रिशिएट करे, कोई उसको गले से लगाए, कोई उसको अच्छी बात बताए, कोई उसकी गलती को माफ कर दे, उसको प्रेम करे।
और वो व्यक्ति भी प्रेम करना चाहता है। जैसे यशोदा माता है, छोटे बच्चे को प्रेम कर रही है, तुम खाना खाओ, तुम कपड़े पहन लो, है ना। देखिए छोटे बच्चे जब आते हैं तो आप अपने आप उनको सेवा करना चाहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि सबके अंदर प्रेम देना की इच्छा है और सबके अंदर प्रेम देने की इच्छा है। कभी कभी प्रेम गलत रूप में लिया जाता है कि वो प्रेम देना चाहता है, वो प्रेम वैसा देना नहीं चाहता है, वो प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसे ही तुमको रहना है। तो वो एक्सप्रेशन क्या है? प्रेम ही है, पर वो अभी क्या आ रहा है? एंगर के रूप में आ रहा है, लस्ट के रूप में आ रहा है, ग्रीड के रूप में। एक्चुअल इमोशन है लव। और जब हम भगवान से एनवी करते हैं, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, तब हम इस दुनिया में आ जाते हैं और फिर वो लस्ट, ग्रीड, एंगर उसमें आ जाता है कि नहीं? यशोदा माई रो रहे हैं डर के, भगवान दोनों आंखों से आंसू निकल रहे। कराम बोधे युग में न सातंक नेत्रम, सातंक मतलब आतंक, आतंकवादी, टेररिस्ट, आतंक है, डर के मारे कैसे हो रहे हैं? से रो रहे हैं बच्चे के जैसे, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? यशोदा को लगता है छड़ी छोड़ देना चाहिए, डर जाएगा। बिल्कुल रियल, लेकिन और मुंह श्वास, जो उसे श्वास ले रहे हैं, जो उसे श्वास ले रहे हैं। भगवान कितने सुंदर दिखते हैं अगर श्वास के लिए। रामचंद्र भगवान जब सोते थे तो विश्वामित्र मुनि, जब जंगल में लेके गए थे ना विश्वामित्र मुनि, इसको मारने के लिए, तारका, खरदूषण, है ना। तो रामचंद्र जब सोते थे, विश्वामित्र मुनि जब देखते थे उनको, तो उन्होंने एक गीत लिखा, यशोदा सुप्रभातम। अरे यशोदा का क्या भाग्य है, इतना सुंदर है रामचंद्र, सोते हुए भी इतने सुंदर। हम लोग सोते हैं क्या होता है? बेहोश हो जाते हैं, बाल इधर, कपड़े इधर, मुंह इधर। एक दिन आप सो के उठेंगे, मुंह नहीं धोएंगे पूरा शरीर, तो भगवान सोते हुए सुंदर दिखते हैं। वो भगवान है सच्चित आनंद रूपम। यशोदा का क्या भाग्य है। हाँ, यशोदा का, सुभद्रा, कौशल्या का क्या भाग्य है। तो भगवान बहुत सुंदर है। मुहूर्त श्वास कंपति रेखा, उनके गले में क्या है? 3 रेखा है, शंख के जैसे रेखा होता है ना, शंख, शंख में लाइन जैसे होता है गले में किसी किसी। स्थित दामोदरम भक्ति बद्धम, भक्ति बद्धम, भक्ति से बांधा है। किसने? यशोदा ने। किसने? भक्ति से बांधा है। भगवान कोई बांध सकता है रस्सी से? भगवान कोई नहीं बांध सकता। पर बताते हैं कि भगवान को आप मन की स्पीड से, अगर हम कृष्ण को मन की स्पीड से भी भागेंगे तब भी नहीं पकड़ सकते। एयर नहीं, माइंड स्पीड, स्पीड ऑफ माइंड। और यहाँ पर यशोदा ने, जिनको स्पीड ऑफ माइंड से पकड़ना मुश्किल है, यशोदा ने ऐसे पकड़ लिया। तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है इसका। तो भक्ति बद्धम, भक्ति से बांधा है। कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Hare Hare
भगवान की एक से हो जाए कोई दूसरा कार्य करता देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। इधर कृष्ण सोकर उठे। वे भूख से और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता यशोदा दही मथना बंद कर दे और उन्हें दूध पिलाए। साउंड कम कर लीजिए मुझे। माता यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता यशोदा हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। दूसरी तरफ चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए माता यशोदा तुरंत ही श्री कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। मैया दूध को बचाने के लिए मुझे गोद से उतार कर चली गई और मैं यहाँ बैठा हूँ। इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, अपने दांतों से होठ बंद कर लिए और हाथ में एक लकड़ी तुरंत उठाकर माखन की मटकी फोड़ डाली और माखन निकाल कर खाने लगे और अपनी आंखों में कृत्रिम आंसू भर लिए। इस बीच माता यशोदा कढ़ाई से पतले दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी बट्टी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे उखल पर बैठा पाया।
वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छीके से मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। इस नटखटपन के देखकर यशोदा माँ चुपचाप पीछे से आई। उनके हाथ में छड़ी थी, किंतु कृष्ण ने उन्हें देख लिया कि वे उनकी ओर आ रही हैं। अतः वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। इधर माता यशोदा छड़ी लेकर पीछे पीछे और कृष्ण आगे आगे। कृष्ण डरे हुए हैं, माता कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में माता ने कृष्ण को पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआंसे हो गए। वे अपनी आंखें हाथों से मलने लगे जिनमें काजल था। माता यशोदा ने यह देखा कि कृष्ण अत्यधिक डर गया है तो उसे कहीं कुछ हो ना जाए, तब उन्होंने छड़ी फेंक दी। परंतु उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। जब वो कृष्ण को बांधने लगी तभी रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने और रस्सी को उसमें जोड़ा। तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस बीच गोपियां कहती हैं, अच्छा है, इस नटखट को तो बांधना चाहिए, बहुत शैतान है। परंतु एक गोपी कहती है, नहीं, कितना मासूम है, बालक है। माता यशोदा ऐसा कर रही है, मुझे तो बड़ी दया आ रही है। माता यशोदा विस्मित थी, ऐसा कैसे हो रहा है। वे कृष्ण को बांधने के प्रयास में थककर चूर हो गई। तब माता यशोदा को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। बांधने के बाद यशोदा माँ अपने घर के कार्य में व्यस्त हो गई। तभी वहाँ बलराम जी आते हैं और कृष्ण को ऐसे देखकर क्रोध में आ जाते हैं। कृष्ण, कौन है वो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया? किसकी इतनी हिम्मत तुम्हें ऐसे मान सके? बताओ मुझे। बलराम क्रोध में मैया के पास जाते हैं और बोलते हैं, पता है आपको, आपने किसे बांधा है? जगत के पालनहार को, संपूर्ण जगत के पिता को। आपको पता नहीं है वो कौन है? यशोदा माँ छड़ी उठाते हुए, अच्छा तो तू बता, तू कौन है? मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, मैं भी उन्हीं से आया हूँ। अच्छा तो सारे देवता मेरे ही घर में पैदा हुए हैं। अभी रुक, तुझे भी बांधती हूँ। डर कर भाग जाते हैं बलराम और कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैया यशोदा का वात्सल्य प्रेम इतना गहरा है कि मैं भी उसके आगे नतमस्तक हूँ। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तब कृष्ण ने अपने सामने वृक्षों की एक जोड़ी देखी, जिन्हें यमन और अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। असल में ये दोनों वृक्ष नलकूवर तथा मणिग्रीव हैं। ये कुबेर के पुत्र हैं, जिन्हें नारद जी द्वारा शाप मिला था। कृष्ण इन दोनों पेड़ की तरफ उखल के साथ बढ़ते हैं। और उन दोनों पेड़ों को गिरा देते हैं। हे प्रभु, समस्त जग के स्वामी, हमें श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। हम आजीवन आपके भक्त रहेंगे प्रभु। पेड़ गिरने के पश्चात इतनी तेज आवाज होती है कि नंद बाबा दौड़ते हैं। गोपियां, इतने विशालकाय वृक्ष कौन उखाड़ सकता है?
कृष्ण के सखा चिल्लाते हैं, ये दोनों वृक्ष कृष्ण ने ही गिराए हैं और उनमें से 2 दिव्य पुरुष भी निकले। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ गए। नंद बाबा ने जल्दी से जाकर रस्सी से खोलकर कृष्ण को गोदी में उठा लिया और पूछा, यह किसने किया? नंद बाबा को जीवन में पहली बार माता यशोदा पर क्रोध आता है। वे कहते हैं, अब यदि तुमने कभी कृष्ण को इस तरह बांधा तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। हरि बोल। हरि बोल। Yo,
Namo
भगवान की